शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर अभी पिछले दिनों में अखबार में कई बार अलग अलग बातें देखने को मिली है। बहुत सारी खबरें आई है, मैंने आपको लगातार मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूं। उसके बाद से लगातार आपके सभी के कन्फ्यूजन्स बढ़े हैं। आखिर शिक्षक भर्ती के जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो आपके कन्फ्यूजन्स है, क्योंकि यहाँ पर नई शिक्षा नीति की बात कही जा रही है। उसके बाद सभी की समान पात्रता परीक्षा, जो सभी ग्रेड की एक पात्रता परीक्षा करवाए, उसकी भी बात सामने आ रही है। कुछ मिलाकर बहुत ज़्यादा जो इसमें जो कन्फ्यूजन्स है वो क्रिएट कर दिए गए हैं। तो वो जो कंप्लीट अभी वर्तमान की स्थिति में क्या संदर्भ में क्या स्थिति बन रही है और आपको जो है किस प्रकार से अपने आप को जो अभी जो समय है, क्योंकि जो आप बेरोजगार अभ्यर्थी हैं या फिर आप जो है अपने टारगेट को लेकर बिल्कुल आप प्रयासरत हैं, तो आप किस प्रकार से अभी में आपकी क्या भूमिका हो सकती है, अभी आपको क्या करना है, उस बारे में जो मेरा मत है और जो क्या इस भर्ती प्रक्रिया में किस प्रकार से क्या बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या आगे की संभावना है, उस बारे में मैं कंप्लीट आपसे आज के इस वीडियो में आपके बारे में बात करूंगा, जिसमें आपको अभी की जो वर्तमान में आपको क्या करना है और आगे में किस प्रकार से हमें क्या क्या प्रोसेसिंग इसमें देखने को मिल सकती है, वो सारी हम कुछ एनालिसिस बातें आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त चैनल होस्ट महिपाल सिंह राणावत। एजुकेशन और जॉब अपडेट्स की मैं लगातार बात करता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाइएगा। आपको लगातार अपडेट्स और जो ऑथेंटिक जो बात होती है, जो सारगर्भित जो आपको सारा पता होना चाहिए, वो सारी बातें मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो अभी साथियों मैं काफी लंबे समय बाद ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि हालांकि जो ये शिक्षक भर्ती की जो खबरें थी वो काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन मुझे लगातार कुछ मैसेजेस वगैरह भी मिल रहे थे। तो अभी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती में जो है कंप्लीट 3 ग्रेड होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। तो इसमें क्या क्या स्थितियां बन रही है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं जो शिक्षक भर्ती में पूरा है कि सब समान पात्रता वाली बात भी हो सकती है। नई शिक्षा नीति में वो भी कहा गया है कि तीनों ग्रेड्स की एक पात्रता करवाए, उसके बाद एग्जाम्स हो, लेकिन यहाँ पर यह स्थिति नहीं दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उस अकॉर्डिंग मैं आपको सिंपली ले जाना चाहूंगा, मैं दूसरी कुछ बातों में उलझाना नहीं चाहता। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए, कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर आपके लिए कुछ पात्रता लागू की जाती है, नहीं की जाती, वो कहीं कोई बात नहीं। आप जो अपना जो ओल्ड पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी है और उसको आप आगे करते रहिए, उसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। वैकेंसी 100% आएगी और वैकेंसी बनेगी और आपको अच्छा खासा मौका मिलने वाला है अपने सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर, और उस अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। ऑलरेडी एक एग्जाम पर पैटर्न हो रहे हैं, तो कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बात रह जाती है थर्ड ग्रेड में कन्फ्यूजन वाली की, उनको किस प्रकार से अभी के इस माहौल में किस प्रकार से क्या सिलेबस उनकी तैयारी की जाए। तो अभी के अगर मैं थर्ड ग्रेड के संदर्भ में अगर मैं बात करना चाहूँ, तो थर्ड ग्रेड में भी साथियों 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स पहले वो हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा ऑलरेडी पास कर रखी है। पिछली पात्रता परीक्षा जो आजीवन वैलिड की गई वो ऑलरेडी पास कर रखी है। दूसरे वो हैं जिन्होंने पिछली परीक्षा दी थी लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तीसरे स्टूडेंट्स वो हैं जो अभी पात्रता परीक्षा इसमें अभी शामिल होने वाले हैं। फर्स्ट बार उनकी जो है अभी उन्होंने पहला अवसर रहेगा वो पात्रता परीक्षा पास करने में। तो थर्ड ग्रेड में अगर हम इस शिक्षक भर्ती की अगर मैं बात करूं, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी के जो लगातार हमें अलग अलग स्टेटमेंट देखने को मिले, उसके सारमती बात यही है। और जो आज का जो फाइनल स्टेटमेंट भी था उनका कि रेट तो बंद नहीं हो रही, और रेट स्वाभाविक सी बात है, जो रेट है एक पात्रता परीक्षा है और जो आपका नियम है, जो हमारे भारत सरकार के एनसीटी के अकॉर्डिंग जो नियम है, पात्रता परीक्षा तो आप हटा ही नहीं सकते। अब बात आ रही है कि यहाँ पर जो समय है, अभ्यर्थियों का समय बचाना है और उस अकॉर्डिंग हमें भर्ती प्रक्रिया को ले जाना है। तो यहाँ पर अपन ये मान सकते हैं, या तो जो पुरानी जो सरकार थी जिसमें रिट के बेस पर जो मेरिट निकालकर कुछ रास्ता निकाला जाता था, तो वो कुछ चीजें भी हमें देखने को मिल सकती है। तो वो क्या किया जाएगा, क्या कैसे होगा, भर्ती का पैटर्न क्या रहने वाला है, आगे मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी या नहीं होगी, वो तो चलो अभी हम अब कोई भी कहने पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो टीचर्स है वो भी कंफ्यूजन में, स्टूडेंट्स है वो भी कंफ्यूजन में। लेकिन स्थिति ये बन रही है कि अभी का जो समय है वो आपका जाया नहीं जाना चाहिए। तो मेरी तरफ से ये आपका विशेष सुझाव रहेगा कि जो भी पैटर्न रहेगा, जैसा भी रहेगा, सभी के लिए रहेगा और वो सारी चीजें समय पर ही क्लियर हो पाएगी। अभी की स्थिति में जो है शिक्षा मंत्री की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसके बाद से लगातार कंफ्यूजन बने। लेकिन आपको ये आपकी ये बात है कि अगर आप 3 कैटेगरी में हैं, अगर आपकी रेट ऑलरेडी पास है और आप रेट अगर आपकी ऑलरेडी पास नहीं है या फिर आपने पिछली बार दी पास नहीं हुए, उस कैटेगरी में है, तो आपको स्वाभाविक सी बात है जो रेट का जो सिलेबस है, अगर आप लेवल 1 में है तो उस अकॉर्डिंग जो रेट का जो सिलेबस है, जो रेट प्री का, उस अकॉर्डिंग अपने आप की तैयारी कीजिए। तो वो वैसे भी आपकी सब्जेक्ट जो है आपका लेवल 2 वाले है, तो अपना सब्जेक्ट है और जो पोर्शन है उसको तैयार कीजिए। लेवल 1 में है तो आप रेट प्री का जो सिलेबस है, 5 पार्ट का सिलेबस है, 2 लैंग्वेज वगैरह, उसको प्रिपेयर कीजिए। आपको ऑलरेडी वैसे ही तैयारी करनी है, तो आप उसकी और तैयारी को करेंगे और आपका जो समय है उसका सदुपयोग कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने रेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखी है उन स्टूडेंट्स के लिए, तो उन स्टूडेंट्स की भी अगर आप रिट मेंस में भी देखते हैं तो आपको जो है मनोविज्ञान पढ़ना ही है, उसके बाद आपको शिक्षण विद्या पढ़नी है, उसके बाद आपके जो टीचिंग मेथड है, जो उसके बाद लेवल 2 वाले हैं, आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे कोई सा भी पैटर्न लेके आओ, कैसा भी पैटर्न लेके आओ, लेकिन आपको सब्जेक्ट से तो आपको इतर कर ही नहीं सकते। तो आप ये बात है कि आप ऐसे बहाने ना सोचे कभी हमें किस प्रकार से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ पता नहीं चल रहा। सब आपके सामने क्लियर है। मनोविज्ञान कोई नहीं जाएगा, कैसा भी पैटर्न आ जाए मनोविज्ञान के क्वेश्चन आएंगे, कैसा भी पैटर्न आ जाए शिक्षण विद्या आएगी, लेवल 1 वालों के लिए ईवीएस आएगी। ये सारी चीजें सेम रहने वाली, बस कुछ चीजें कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको जो है अपना जो समय है उसको
बहुत बेहतरीन ढंग से यूटिलाइज करना है, उसका उपयोग करना है और अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत बनाना है। तो साथियों, आप किसी प्रकार के बहानेबाजी ना रखें, अपने दिमाग में कन्फ्यूजन्स ना रखें, फोकसली अपनी जो तैयारी है उसको और मजबूत बनाते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। बाकी जो ये जो कन्फ्यूजन्स हैं पैटर्न को लेकर वो सारे हैं, तो जो माननीय मंत्री जी भी कह रहे हैं वो भी अभी प्रस्ताव रखेंगे, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि ये संभावित है। तो वो इस प्रकार से जो मतलब जो संभावना, जो पॉसिबिलिटी की जो बात की जा रही है उसके बारे में हम क्यों अभी से संशय लें। जो भी स्थिति होगी सभी के लिए होगी, सारी चीज़ें हो पाएगी। बस आप जो अपना बेहतरीन टाइम है उसको, जो भी छुट्टियां भी आए, कंप्लीट जो वैकेशंस भी हैं काफ़ी, मतलब जो कोई नौकरी पेशा और तैयारी करना चाह रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए वो भी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी बेहतरीन समय है। तो आप अपने समय का बेहतरीन उपयोग कीजिए, इन सारे कन्फ्यूजन्स में नहीं रहना है, क्योंकि कई बार क्या यूट्यूब्स ने भी बहुत ज़्यादा फोबिया इसका क्रिएट कर दिया है, जिसके कारण सारा भय व्याप्त है। तो अलग अलग वीडियोज़ देखना बंद कीजिए, एक किसी पर भी आराम से दो चार पर विश्वास कर लीजिए और उनकी बात को मान लीजिए। बाकी मेरी तरफ से व्यक्तिगत सुझाव रहेगा, आप अपनी तैयारी कीजिए, मनोविज्ञान पढ़िए, शिक्षण विद्या पढ़िए। अगर आपका रेट वगैरह क्लियर है, रेट क्लियर नहीं है तो उस सिलेबस को तैयार कीजिए, आपको कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये कुछ तो जो थी मेरी तरफ से मैंने बातें आपको बता दी। इसी प्रकार की ऑथेंटिकेट अपडेट के लिए अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके लगा दीजिएगा, ताकि आपको जो भी अपडेटेड वीडियोज़ मिलते रहे। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।